शाम की पूजा में अगर आप इन कामों को करना शुरू कर देते हो तो आपको दिव्य शक्ति के अनुभव बहुत ही जल्दी होंगे। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको भक्ति भक्ताई संबंधी रोज़ ही नई नई जानकारियाँ देती हूँ, जो पूजा पाठ और भक्ति भक्ताई से रिलेटेड होती हैं। आज मैं आपको शाम की पूजा के कुछ ऐसे काम बताऊंगी जो अगर आप कर लेते हो तो आपके इष्ट देव की शक्तियां बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होंगी और आपके इष्ट देव आपको साक्षात्कार भी करवा देंगे जी। चलो जी, अब जानकारी शुरू कर देती हूँ। देखो जी, सभी पूजा पाठ करते हैं जो भी सनातनी है, ठीक है। सभी के घर में मंदिर है, लेकिन मंदिर तो सभी के घर में है, भाव किसका कैसा है यही देखते हैं हमारे इष्ट देव, ठीक है जी। भाव कैसा है, बस भाव के भूखे होते हैं। आपने सुना होगा कि भाव के भूखे होते हैं भगवान। अगर हम कुछ ना भी करें तो भी भाव दिखा देते हैं अपने इष्ट देव के प्रति, उसी में खुश हो जाते हैं हमारे इष्ट देव। अगर हम भाव दिखा के अपने इष्ट देव के प्रति जो कुछ भी समर्पित कर देते हैं तो मानो हमारे इष्ट देव उसी को स्वीकार कर लेते हैं जी। यह बात जान लीजिए जी आप, ठीक है। आप सभी के घर में मंदिर है, आप सुबह शाम पूजा भी करते होंगे। सुबह का तरीका भी बताऊंगी मैं आपको, आज आप शाम का तरीका सुनिए जी। क्या है जी, जब भी आप मंदिर में जाएं तो स्वच्छ होकर ही जाएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहने, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ही पॉजिटिव एनर्जी भगवान का निवास होता है। इसीलिए गंदगी में तो कभी भगवान आते ही नहीं हैं। इसीलिए स्वच्छ होकर ही जाएं अपने मंदिर में। आप मंदिर में तो चले गए आप, ठीक है। आपके मंदिर में आपके इष्ट देव की तस्वीर है, ठीक है। आप उसे तस्वीर ना मानिए जी, आप मानिए साक्षात मैं अपने इष्ट देव के मंदिर में जा रहा हूँ। वहाँ मेरे इष्ट देव साक्षात हैं, ना कि तस्वीर के रूप में, ठीक है। जो भाव आप साक्षात को दिखाते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी है, आप मानते हो ना कि मेरी माँ घर में है, मेरी माँ ये कर रही है, तो अगर हम अपने इष्ट देव, जैसे आपकी इष्ट देव माता दुर्गा है, तो उसे माँ मान लेते हैं। जैसे कि मेरी माँ मेरे पास बैठी है, जब भी आप पूजा करने जाओ तो आप मंदिर में देखो तो आपको भाव आए मेरी माँ बैठी है, आप सब कुछ उसी पे छोड़ देते हैं, मेरी माँ बैठी है ना। तो यही भाव आपको अपने इष्ट देव के प्रति दिखाना है। जैसे कि माँ दुर्गा है तो माँ का भाव दिखाना है, शिव शंकर भोले भंडारी हैं तो पिता का भाव है। जिस भी भाव में रहते हो आपको वह भाव दिखाना है, ठीक है। तो आपको क्या भाव में जाना है कि मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, अपनी माँ को मनाने जा रहा हूँ, बस। आप मंदिर में आओ तो सर्वप्रथम माँ को प्रणाम करो। माँ आपकी शरण में आ चुका है, आप बेटा हो या बेटी हो, बस माँ आपके चरणों में समर्पित है सब कुछ, ठीक है जी। आपने सुबह पूजा की होगी, वो सारे बर्तन उठाओ, उन्हें धो, ठीक है। उन्हीं बर्तनों का यूज नहीं करना जी, क्योंकि अगर आप भी भोजन करते होगे तो आप भी हमेशा स्वच्छ थाली में ही भोजन करते होगे, कभी झूठी थाली में तो भोजन किया करते नहीं होगी। ना ही किसी का मन मानता है झूठी थाली में भोजन करने को। इसीलिए भगवान को फिर क्यों आप झूठा खिला रहे हो? अरे वो तो परम परमात्मा है। तो आप एक ही दीपक लेते हो, रोज उसी में बत्ती लगा देते हो, नहीं जी। आप भगवान के बर्तनों को मांजो, स्वच्छ करो, पीतल के हैं, मिट्टी के हैं
तो आप बदल दो उन्हें। ठीक है, मिट्टी के तो एक ही बार यूज होते हैं, दोबारा अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके पीतल के बर्तन हैं तो उन्हें मांज लीजिए जी। अपने इष्ट देव का आप आहन करके आप जोत जला दीजिए। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ जी, आपको भोग जरूर लगाना है। आप गुड़, चीनी, मिश्री, बतासा, किसी का भी जो आपके घर में अवेलेबल है, अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाएं जी, जरूर से भी जरूर लगाएं। और भोग लगाने के बाद जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं, अगर आप शाम के समय मंत्रों का जाप करते हैं तो उस समय दोनों टाइम मिलते हैं। इसीलिए मंत्र जाप तो बहुत ही फायदेमंद होता है शाम के समय। शाम के समय और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करने का वही फल है जो ब्रह्म मुहूर्त में है, वही शाम के समय ढलती बेला में है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आपका मन करता है मंत्र जाप, आप कोई भी चालीसा का पाठ करते हैं या शस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो आप शाम के समय अपने इष्ट देव को समर्पित आप सब कुछ कर सकते हैं जी। शाम के समय अब लास्ट बात मैं आपको बता दूं, जब आपकी पूजा निपट जाए तो आपको आरती जरूर से भी जरूर करनी है जी। क्योंकि आरती में हमारी सारी ही समायाचनाएं हो जाती हैं। जो भी हम पूजा पाठ में त्रुटि करते हैं वो सब आरती में ही समाहित हो जाती हैं। वो त्रुटि माफ़ी सब आरती करके हम जब भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं तभी हमारी पूजा संपूर्ण होती है। क्योंकि जी हम तो नादान बालक हैं, हम तो बालक हैं, हमें पूजा पाठ जब तक नियम कुछ नहीं आता है जी। मैं भी एक माता रानी की बस तुच्छ सी सेवक हूँ जी, बस तुच्छ सी सेवक हूँ, बस माँ की शरण है, तभी आपको यह ज्ञान देने के लिए जा रही हूँ जी। जो महसूस करती हूँ वही आपको बताती हूँ, जैसे मैं पूजा पाठ करती वही आपको बताती हूँ कि मुझे अनुभव हुए तो आपको भी हो अनुभव, आप भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। अगर आप शाम की पूजा इस तरह करते हैं, इन कामों को कर कर करते हैं तो आपको इष्ट देव के दर्शन जल्द से जल्द हो जाएंगे। आपकी मन की सारी ही मुरादें पूरी हो जाएंगी जी। अच्छा जी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।